सरस्वती जी महाराज। ब्रह्मादिजय सन्नूढ दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपीरासमण्डलमण्डनः। परम श्रद्धेय परम पूज्य परमाराध्य मंच पर विराजमान श्री रमणगति जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम। पूज्य संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमती माताओं, वृंदावन का आज ये एक विशेष दिवस है, पावन रात्रि शरद पूर्णिमा की, जिसमें अनेक वर्षों की साधना के बाद भगवान कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार करके बुलाया था। और यहीं से एक विलक्षणता का प्रारंभ होता है। हम सभी लोग भगवान कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं, श्री कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की संध्या के समय, रात्रि के समय पावन दृश्य देखा। मालती के पुष्प खिले हुए थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, कल कल निनाद करती हुई कालिंदी प्रवाहित हो रही थी। ऐसे सुंदर प्रकृति के सौंदर्य को देख करके भगवान कृष्ण को गोपियों को याद आती है। और यहीं से पता लगता है गोपियों का जीवन कितना पवित्र था, कितना पावन था। जिनको सारा संसार याद करता है, वो श्री कृष्ण जिन गोपियों को याद करते हैं, तो उन गोपियों की पवित्रता कितनी विशाल होगी, कितनी विलक्षणता होगी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया समावृता। मनश्चक्रे आत्मनेपद क्रिया का प्रयोग है, और उसका अर्थ होता है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को मिले उसको बोलते हैं आत्मनेपद, और जिस क्रिया का फल कर्म को मिले, सामने वाले को मिले, ऑब्जेक्ट को मिले, सब्जेक्ट को मिले, उसको बोलते हैं परस्मैपद। यानी गोपियों के साथ रास लीला करके श्री कृष्ण को स्वयं अपने आनंद को और प्रकट करने की इच्छा हुई। वो गोपियों का जीवन था। ये रास लीला कोई नाचने गाने की लीला नहीं है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, रास लीला संन्यास की लीला है, सर्व त्याग की लीला है। और सर्व त्याग एक तो किया जाता है, गोपियों ने किया नहीं, गोपियों का हो गया। तो उनको पहले श्री कृष्ण से प्रेम हुआ, भगवान कृष्ण ने उनको पुकारा, और गोपियों का घर परिवार छूट गया। बहुत इसमें फर्क पड़ता है। आप दुखी होकर के घर परिवार छोड़ दें, या विवेक से छोड़ दें, विवेक जन्य वैराग्य, दुख जन्य वैराग्य। लेकिन भगवत प्रेम जन्य जो वैराग्य होता है, वो पूर्ण वैराग्य होता है। उसमें व्यक्ति कभी वापस नहीं आता है, जैसे गोपियां कभी। इतना सब होने के बाद भी हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। गोपियों का आप जीवन देखें। जब भगवान कृष्ण गोपियों को बुला लिया, सब गोपियां आ गई। स्वागतम वो महाभागा, गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। स्वागतम मतलब सुष्ठु आगतम, आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। एक एक शब्द पे अगर आप ध्यान देंगे, इतनी दिव्य लीला है। जैसे अभी पूज्य बाबा जी कह रहे थे ना, प्राकृत लीला है, प्राकृत लीला नहीं। यहाँ कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं,
उनके लिए खड़े हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने किनका स्वागत किया? ब्रज गोपियों का। स्वागतम वो महाभागा। गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं। फिर भगवान की जो लीला है, जो हम आपको दिखाना था, गोपियों का जीवन क्या है। गोपी बनना कोई सरल काम नहीं है, और ये जो गोपियों की नाच गाने की लीला समझते हैं, उनको भी समझना चाहिए। जिन गोपियों के चरणों की वंदना सुखदेव जी जैसे विरक्त महापुरुष करते, जिन गोपियों के चरणों की धूल ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष चाहते हैं, जिन गोपियों के चरणों की धूल उद्धव जैसे महाभक्त चाहते हैं, तद भूरि भाग्य में जन्म किमप्यटभ्याम, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम, ये उद्धव जी कहते हैं। वंदे नंद प्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षसा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं। क्या भक्त, क्या ज्ञानी वो गोपियां बनने के लिए सबसे पहले जीवन में ईमानदारी, सच्चाई, समर्पण, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति। आप अगर ईमानदार हो जाए, आपकी साधना वहां से प्रारंभ हो जाएगी। और आप अगर गुरु, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज के पास एक बार मैं था, पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी के साथ में, उनसे पूछा धाम में कैसे रहना चाहिए। बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, भजन भले थोड़ा कम करो चलेगा, लेकिन धाम में रह करके किसी की निंदा स्तुति मत करना, धाम में रह के कोई पॉलिटिक्स मत करना, तो ये धाम अपने आप कृष्ण प्रेम तुमको देगा और किशोरी जी कृपा करेंगी। हमारा परमेश्वर कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला में। उस समय भी कंस था, उस समय भी अघासुर बकासुर थे, उस समय भी पूतना थी जब भगवान थे, आज भी है, उस समय भी थे। हमारे गुरुदेव का एक वाक्य है पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, ईश्वर स्वयं सिद्ध है, तुमको बनाना नहीं। दुनिया भगवान ने बना रखी है, तुमको बनाना नहीं। तुमको क्या बनाना है? तुमको अपना मन बनाना है। तुम्हारा मन कृष्णाकार हो जाए तो सारा विश्व कृष्णमय दिखाई देने लगेगा। तो वो गोपियां, ये वो ब्रज, और यही समय था। यहाँ के इतना अच्छा लगता है पूज्य संतों के सानिध्य में। यही समय था, ठीक यही समय था जिस समय श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया।